ये जो है सवाल दो हिस्सों में दिया है। एक तरकीबी तकसीम है, एक लीनियर डिवीजन। अब क्योंकि ये भी एक मेथड है, भर्ती तकसीम बोलते हैं इसको, समझ रहे? लेकिन ये दूसरा मेथड होने की वजह से अपन इसको दूसरे हिस्से में करेंगे। एक साथ दोनों सवाल में दिए वाले, सिंथेटिक डिवीजन भी दिया है, भर्ती तकसीम भी दिया है, एक ही साथ करो बोल के दिए वाले, तो वो मिक्स हो जाएगा सब। इस वास्ते मैं क्या करता हूँ, तरकीबी तकसीम अलग पढ़ाता हूँ आपको, भर्ती तकसीम अलग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये हम थोड़ी देर से बाद में देखेंगे। पहला हिस्सा है 80वां सवाल, क्योंकि इसमें लफ्ज तकसीम आ गया, मतलब ये तरतीब से है क्या देखना, कोई मिसिंग टर्म तो नहीं है इसमें। दूसरी के बाद पहली, है ना, पहली के बाद गिनती का आदत, ऐसा सब लाइन से होना। अगर कोई नहीं है तो उसकी जगह 0 लगा के लिखना। मैं इससे पहले के सवाल में बताया। तो यहाँ पर सब तरतीब से है, तो तरतीब से जब रहता तो उसके खाली जरीब लिखना और ऐसा खाका बनाना। यहाँ का जरीब कौन है? 2। उसके बाद कौन है? 3 नहीं है, कौन है? माइनस। फिर कौन है? ये तरतीब से ऐसा लिख लेने के बाद उसके जरीब लिख लेना, कोएफिशिएंट्स लिख लेना, कोएफिशिएंट फॉर्म लिख देना जो अपने को पहले सिखाए। और यहाँ पर m-5 है, तो इसकी साइन चेंज करके यहाँ लिख देने। -5 का क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। समझ रहे हैं? बहुत आसान है, तरकीबी तकसीम बड़ी आसान रही। जो भी आपको सवाल दिया वाला है, 5x की तीसरी जमा 4x -7 ऐसा है, और आपको बोले x -2 से इसको तकसीम करो या x जमा 2 से तकसीम करो, तो आपने क्या करना? खाका बनाना। तरतीब से क्या देख लेना। तीसरी के बाद क्या हो आई क्या इसमें? नहीं है, तो वो लिखना पड़ेगा आपको। 5x की तीसरी 0x की दूसरी, जो नहीं है उसको क्या करते हैं अपन? और फिर उसके बाद 4x -7, ये आपका तरतीब। अब उस तरतीब में पूरे आ गए, तीसरी दूसरी या पहली रहता, और ये बगैर जिसके साथ x नहीं है वो लास्ट टर्म। तो उसके कोएफिशिएंट लेना। पहले कौन अदद है? कौन है वो? फिर कौन है? फिर कौन है? फिर लास्ट में कौन है? दूर लिख देना। और इसकी साइन चेंज करके यहाँ लिखना। जमा के 2 है तो क्या लिखना? अब पूरा समझा क्या? हाँ, अब यहाँ जो है ऊपर का 2 डायरेक्ट नीचे उतारे। जो भी यहाँ अदद रहेगा, इधर एक ज़रब की अलामत डाल के ऊपर वाले को डायरेक्ट नीचे उतारे। तरीका है, जैसा करो बोले वैसा कर लेगा, करने आता ना, उतार। अब इनका ज़रब करके ये अगले वाले के नीचे लिखने का, इनका ज़रब करने का यहाँ लिखना था, फिर जो आया उसका ज़रब करने का अगले वाले के नीचे लिखना। 2 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ने? कितने में? इसलिए ज़रब की अलामत डाली, तब पहाड़ा पढ़ो। ज़रब बोले तो पहाड़ा पढ़ो। 2 पंजे 10। अब ऊपर वाले की अलामत क्या है? नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? अलामत एक जैसी है कि अलग अलग है? क्या करेंगे? निकालेंगे। 10 में से 3 निकालेंगे, 7। और यहाँ जो आया उसका पहाड़ा पड़ेगा। 7 पंजे कितने होते हैं? अब ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, अलामत कैसी है? एक जैसी है जी, सेम नहीं है, एक जैसी है। क्या करेंगे? तो कितने हो गए? उसको डब्बे में बिठा देना लास्ट वाले। ये बाकी, ये हो गई तकसीम खत्म। समझ में आई बात? तो ये बाकी बच गया 45। तो ये जो है मकसूम, जिसको हम डिविडेंड बोलते, मकसूम है डिवाइजर, ये रिमाइंडर यानी बाकी, और ये है खारिज किस्मत। तो 2 लोग रहे तो उसका दर्जा 1 होता। तो लिखना सिखाए थे हुए, ऐसे बहुत सारे अदद रहे ना, 5 4 3 9 0
तो कुछ भी रह लो। तो आपको क्या बोले थे इसको? 1 2 3 4 5, तो दर्जा कितना होगा? अच्छा, याद आएगा? कुव्वत तुम्हारी सूरत में लिखना सिखाई थी क्या? तो दर्जा 4 है तो 5x की चौथी, पहले वाले की सिर पे देना, फिर मनफी 4x की, इससे एक कुव्वत कम कर देना, फिर उससे एक कम कर देना, 9x की दूसरी, फिर 2x जमा 7, लास्ट वाला आखिरी में, उसको x नहीं लगाना। आया, याद आया? ये कुव्वत तुम्हारी सूरत पे यहाँ इस्तेमाल आ, वो जो पूरी चीजें सिखाए थे वो यहाँ पर आपको अब यूज करना है। तो कितने लोग हैं? तो दर्जा कितना हुआ? 1 होगा, मतलब इसको जो x लगेगा, इसको लगेगा क्या? तो ये 2x और ये प्लस है या कुछ नहीं है, तो ये होगा आपका खारिज किस्मत। इसको हम उर्दू में पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पोषण। उर्दू में क्वेश्चन बोलते हैं, इंग्लिश में खारिज किस्मत बोलते हैं, ऐसा है। ठीक है, दिस इज रिमाइंडर। देखो फिर से 5 को नीचे उतारे, जमा मनफी 5 दूनी 10 और 0, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, -10 के -10 ही उतार लेंगे, क्योंकि 0 मिलाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मिलाओ की निकालो, ये 10 आ गया। मनफी मनफी 10 दूनी 20 और 4 जमा मनफी 24 दूनी कितने होते हैं? दोनों की अलामत एक जैसी, 48 और 7 कितने हो गए? बड़े अदद की अलामत देते हैं, माइनस, मिला लिए, है ना? ऊपर का जो अदद है उसको डायरेक्ट नीचे पर। अब जब ज़रब की बारी आ रही तो 2 ज़रब होंगे, पहले अलामत का ज़रब, फिर अदद का ज़रब, जमा मनफी, अगले वाले के नीचे लिखना हुआ अलामत। तरकीब है ये तरकीब से ही करना है, इसका नाम ही तरकीबी तकसीम है ना? जमा मनफी मनफी 5 2 10, अलामत एक जैसी नहीं है, अलग है, कुछ भी रहे तो 0 है, फर्क ही नहीं पड़ने वाला, -10 का -10 ही रहे, है कि नहीं? तो माइनस माइनस प्लस, 10 दूनी 20, 10 20 में 4 मिलाए, जमा मनफी 24 दूनी 48 और 7, बड़े अदद की, दिस इज व्हाट? कितने लोग हैं? तो ऑर्डर कितना हुआ? ऑर्डर 2, इसका मतलब 2 लोगों को x लगेगा, इसको एक x लगेगा और इसके सिर पे दूसरी दी जाएगी, फिर इसको भी x लगेगा, इसके सिर पे दूसरी से कम पहली दी जाएगी जो ऑलरेडी रही, इसके साथ x नहीं लगेगा, जमा का 24, इसको बोलते क्वोशंट, या क्या बोलते? खारिज किस्मत। ये है क्वोशंट। और अगर आपको बोले मक़सूम मसावी मक़सूम अलैह लिखो, तो पूरा लिख देना, मक़सूम मक़सूम अलैह। याद है कि भूल गए? ये पहले पढ़ाए थे ना आपको, छोटे थे जब, खारिज किस्मत। जमा मक़सूम बोले तो जो दिया हुआ सवाल रहता वो, हाँ, 2m की दूसरी मनफी 3m जमा 10, ये खारिज मक़सूम, जिससे काट रहे हो मक़सूम अलैह, जो जवाब आया वो खारिज किस्मत, 2x जमा 7, और बाकी कितना आया इसमें? वो क्या? वैसे यहाँ पे भी कर सकते, ये सवाल मक़सूम, 1 जमा 2 मसावी के बाद खारिज किस्मत ये आ गया, बाकी माइनस का 55 है ना? कुछ भी नहीं सकता। ये जो सवाल है आपके सामने, ये पूरा तरतीब से है क्या देख लेना। चौथी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद पहली, लास्ट में अपना गिनती का आकर है पूरे तरतीब से। मैंने इसको तरतीब से लिखने की जरूरत नहीं है, कुव्वत तुम्हारी सूरत में लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है इस वास्ते। और दूसरी बात यहाँ पर अपने को एक बात अभी आएगी, अपना जो खती तकसीम का तरीका है, लीनियर मेथड जो है डिवीजन वाला, वो
ओमिटेड पार्ट है वो देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिंथेटिक पार्ट ही एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है वो लेना, कुव्वत खाली तरतीब से है क्या देखने के बाद यहाँ पर क्या लिखे आना है, फिर क्या है, फिर ले लिए। अब ये यहाँ की साइन चेंज करके यहाँ ले, ज़रब की अलामत डालना, ऊपर वाले को डायरेक्ट नीचे उतारना। कोई डाउट है आप यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा ये भी पूरा तरतीब से है। तीसरी के बाद नहीं है तो क्या करेंगे, 0y की दूसरी लिखेंगे, नहीं है तो तरतीब से लिखेंगे ना उसको, है कि नहीं? इधर देखो ना, फिर दूसरी के बाद पहली वाला है क्या, 0y, अरे तीसरी दूसरी पहली और फिर -216, ये हो गया आपकी तरतीब। और आपको इसको डिवाइड करना है y-6 से। अब आप जो है तरतीबी तकसीम का डब्बा बनाएंगे, यहाँ के कोएफिशिएंट लिखेंगे। कोएफिशिएंट बोले तो बाजू पे ज़रीब जो है वो नहीं पाए, हाँ -6 है तो, और ये 1 को नीचे उतारिए। समझ में आ रहा है? आप देख रहे नहीं, आप इधर देखना है, तवज्जो से देखना है। आपके लिए दो सवाल एक साथ करा रहे और आप नीचे लिखने में मसरूफ है। वो ऊपर का एक नीचे उतारने के बाद अगर यहाँ अलामत दोनों में से किसको भी आ गई तो आप समझ आना कि अपने को दोनों का ज़रब करना है, अलामत का भी और अदद का भी। तो पहले जमा मनफी, 2 1 का, दोनों की अलामत कैसी है, तो 2 में से 2 गया, 0 से 2 को ज़रब दिए। ये मल्टीप्लिकेशन करना है, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या हो रहा है, अलामत जो बोली वो करना, ऊपर नीचे वाले। समझ में आ रही बात? 0 से किसको ज़रब, 0 2 नहीं, 3 में 0 मिलाए, जमा मनफी, 3 2 नहीं, अलग अलग अलामत है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, निकाल देंगे। माइनस नहीं करेंगे जी, अरे कैसा करने बोला। तो 6 में से 4 गए, बड़े अदद के माइनस माइनस, 2 2 नहीं, दोनों की अलामत सेम है, ऊपर भी प्लस नीचे मिला लेंगे और यहाँ लिख देंगे ये बात रिमाइंडर, है ना? अब इधर देखो जी, 1 6 के, 6 में 0 मिलाए, 6 6 के, 36 में 0 मिलाए, 36 6 के कितना, 216 होता। 36 6 के जमा का मनफी का कट जा, पूरा ये सेम सेम है, बाकी 0, है ना? यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा, ऊपर वाले को पहले डायरेक्ट उतारना, 6 का 6, अगले वाले के नीचे लिखना, अलामतों को देखना। अब 0 6 ऊपर, 6 का 6, 6 6 के 36, 36 में 0 मिलाए 6, सॉरी 36 में 0 मिलाए 36, 36 6 के 216, ठीक है? दोनों को अलामतें अलग अलग है, 216 में से 216 गए जी। तो ये जो अमल है ये हर एक का ज़रब करेंगे, अगले वाले अदद के नीचे लिखेंगे, अलग अलग अलामत है, निकाल लेंगे, 0 होगा, 2 में से 2 का 0, 2 0 0, 3 में 0 मिलाए 3, जमा मनफी मनफी, 3 2 नहीं 6। पहले साइन जो है उसको मल्टीप्लाई करना, फिर अदद जो है उसको मल्टीप्लाई करना, गलती नहीं हो जाए, वहाँ मेन गलती के चांसेस रहते हैं, तो वो नहीं होते ना। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, निकाल देंगे, बड़े अदद की अलामत भी दे देना पहले, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 2 3 4, एक जैसी अलामत है, मिला लो, 9 हो गए। अब जो कितने लोग आए गिनना, तो दर्जा कितना हो जाएगा इसका, 3 लोगों को आपको मालूम है x लगेगा, 3 लोगों को x लगेगा, इसको इसको इसको, लास्ट वाले को लगेगा क्या, सॉरी एक x की, एक लिखते नहीं आपको, यहाँ एक x की पहला जो दर्जा है वो पहले वाले के सिर पे, यहाँ 1 है, हाँ ये 1 है, यहाँ क्या लिखूं, फिर कौन है
जीरो एक्स की इससे एक कुव्वत कम करना, फिर 3x की पहली, लिखना नहीं चाहिए लेकिन मैं लिख रहा, अब ये अगली स्टेप लगाना, और लास्ट वाले को x नहीं लगाए। ये आपका क्वोशंट है, खारिज क्रिस्मस, इसको आप क्वोशंट बोलते। अच्छा क्वोशंट क्या है, फिर ये छोड़ के लिख दीजिए ना भाई, x की तीसरी, जीरो तो लिखना नहीं चाहिए, ये तो खुद ब खुद कट होगा। ये क्या है, तो ये छूट जाएगी, जिसके साथ जीरो आगा होने तो वैसे ही छोड़ देना उसको। आप कौन लिखेंगे फिर, 3x की पहली नहीं लिखेंगे, या तो 1 नहीं, -2। ये आपका खारिज किस्मत क्वोशंट जो भी है ये आगा। आए समझ में आएगा। इधर कितने लोग हैं, इसका ऑर्डर कितना हो, ऑर्डर इज 2। क्या मतलब, 2 लोगों को x लगेगा, और पहले वाले के सिर पे दूसरी आएगी, एक x की जमा 6x की पहली, लिखते क्या लिखूं, जमा, दिस इज व्हाट, ये क्वोशंट इस तरह से। और फिर आपको पूरा लिखोगे, देखो लिख दे रहे। हाँ, ये पूरी बात ध्यान में अगर बैठ गई हिंदी तो मैं समझता हूँ ये एग्जाम में आना ही आना है 100%। तरकीबी तकसीम के तरीके से बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड आपको तकसीम करने के लिए कहेगा। आप बराबर इस तरह से, सबसे पहला काम इसमें ये है कि आप यहाँ कोएफिशिएंट्स लिखने के पहले, पिछले सवाल में बताया था मैंने, और ये सवाल में भी है कि पहले इसकी तरतीब है क्या देख लेना, सबसे बड़ा, उससे छोटा, सब पूरी उसकी कुव्वत कम होते गई क्या देखना बराबर। नहीं है जो मिसिंग टर्म है, जैसे यहाँ पे y की तीसरी के बाद y की दूसरी होना था, नहीं है तो 0 y की दूसरी लिखे अपन दिल से। फिर उसके बाद y⁻1 होना चाहिए था, नहीं था तो 0 y⁻1 लिखे, या नहीं है तो है। हाँ, और लास्ट वाला गिनती का आदत है, पूरे तरतीब से लिखने के बाद उसके कोएफिशिएंट लेना है, यहाँ का कोएफिशिएंट 1, यहाँ का 0, यहाँ का 0, या माइनस अलामत के साथ -216, पूरे लिख लेने के बाद यहाँ जो भी रहेगा उसकी साइन चेंज करके इधर लिखो, माइनस का 6 है, इधर लिखे तो क्या होगा, +6 हो जाएगा। और ये एक डायरेक्ट उतारना, 6 कन 6 में 0 मिलाए 6, 6 छके 36, 36 में 0 मिलाए 36, 36 छके 216, जमा का माइनस का कट के 0 बचे। ये पूरी बातें आपके जहन में आ जाना चाहिए। यहाँ से एक नीचे उतारे डायरेक्ट, 2 जमा मंथली 2 और में से 2 गया 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 0 अगले वाले के नीचे लिखते जाना जो मल्टीप्लिक है। 3 में 0 मिलाए 3, जमा मंथली 3 दूनी 6, अलग अलग अलामतें ऊपर नीचे की निकालेंगे, 6 में से 4 गए 2 बचे, बड़े अदद की साइन आए, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 5 और 4 9 रिमाइंडर बाकी। और फिर ये गिनना 1 2 3 4, इसलिए उसका ऑर्डर जो है एक कम कर देना, 4 है तो 3, मतलब 3 लोगों को x लगी, और पहले वाले के सिर पे तीसरी आएंगी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद पहली, है ना। तो ये तरीका है क्वेश्चन लिखने का तरीका है, मैंने यहाँ शॉर्ट बताया आपको, पूरा इसको क्वेश्चन बने। और यानी ये एक है, एक x की तीसरी प्लस 0 x की, इससे एक कम कर देना, हर एक को वेरिएबल लगाना। 3 लोगों को वेरिएबल लगाने, इसके 2 मतलब है, 3 लोगों को वेरिएबल लगेगा, और पहले वाले के सिर पे तीसरी है, ये अपने को खुद से करना है। लास्ट वाले को x नहीं है, वेरिएबल बोले तो x, ये लास्ट वाले। इस सवाल में y है तो सबको अपन y लगाना, यहाँ पे गलती से मैंने x लगा दिया, ये y की दूसरी, ये सबको y नहीं, हाँ वो x नहीं y होना चाहिए। क्वेश्चन में y है ना, y। अच्छा अभी देख लिया मैंने, तो ये आपके समझ में आया। हाँ चलिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।